ये देखो, एक नंबर 2 एकदम सिंपल लगता है, बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज अ नंबर लाइक दिस कम फ्रॉम? एक्चुअली ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक एरिया है, एक रियल शेडेड रीजन इस कर्व के नीचे, अ नंबर यू कैन लिटरली सी। आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एक नंबर को पिक्चर में कैसे टर्न कर देता है, और वो अजीब सी बात भी, दैट द पार्ट बिलो द एक्सिस काउंट्स नेगेटिव। चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रल ने हमें दिया था एक पूरा फैमिली एफ ऑफ एक्स प्लस सी इन्फिनिट कर्व्स, सबके सब पैरेलल। बट डेफिनेट इंटीग्रल अलग है। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ये मांगता है सिर्फ वन नंबर, और रेसिपी है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब वो प्लस सी कहाँ गया? देखो, अपर में भी सेम सी, लोअर में भी सेम सी, सब्ट्रैक्ट करते ही इट कैंसल्स, गॉन। इसीलिए आंसर हर बार आता है वन क्लीन नंबर, नो फैमिली, नो प्लस सी, जस्ट वन नंबर। बट ये नंबर एक्चुअली मेजर क्या करता है? दैट्स द रियल क्वेश्चन। ये नंबर है एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ए से बी तक। ये रही y इक्वल्स साइन x 0 से 2 पाई तक। नाउ वॉच दिस केयरफुली। जब तक कर्व x एक्सिस के ऊपर है, स्ट्रिप ब्लू है और मीटर क्लाइंब कर रहा है 0 से +2 तक। बट जैसे ही कर्व एक्सिस के नीचे जाता है, स्ट्रिप ऑरेंज हो जाती है और मीटर फॉल करने लगता है। बिलो द एक्सिस काउंट्स नेगेटिव। अब मीटर को देखो, 0 से 2 पाई तक साइन का नेट एरिया एग्जैक्टली 0। ऊपर वाला +2, नीचे वाला -2, दे कैंसल आउट परफेक्टली। अब आप कहोगे, बट एरिया नेगेटिव कैसे हो सकती है? फेयर क्वेश्चन। फिजिकल एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो ऑरेंज पैच सच में 2 यूनिट्स का एरिया है। बट इंटीग्रल एक साइन रखता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इट्स जस्ट बुक कीपिंग, टू डिफरेंट थिंग्स। तो याद रखना, एरिया इज नेवर नेगेटिव, बट द इंटीग्रल कैन बी। यही है पूरा सीक्रेट। अ डेफिनेट इंटीग्रल इज अ साइंड एरिया। चलो अब इसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ साइन एक्स डीएक्स। साइन का एंटीडेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स। अब बस दोनों लिमिट्स डालो, अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट पर माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 + 1। लोअर लिमिट पर माइनस कॉस जीरो है 1, तो ये टर्म बनता है -1। सो द आंसर 1 माइनस -1 इक्वल्स 2। दिख रहा है ना? वही ब्लू एरिया, एग्जैक्टली 2। द नंबर एंड द पिक्चर सेम थिंग। अब एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक, द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब तक हम कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया देख रहे थे, बट असली एग्जाम क्वेश्चन, एरिया ट्रैप्ड बिटवीन टू कर्व्स। ट्रिकी लगता है, बट इट्स द एग्जैक्ट सेम आइडिया, बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। ये रही y इक्वल्स x, द येलो लाइन, और ये y इक्वल्स x स्क्वायर्ड, द टी पैराबोला। दोनों मिलते हैं यहां एट 0 0, और ऊपर यहां एट 1 1। और इन दोनों के बीच में जो ये ग्रीन रीजन है, दैट्स व्हाट वी वांट। एक थिन सी स्ट्रिप सोचो, यहां बीच में। इसका टॉप एंड येलो लाइन पर है हाइट x, बॉटम एंड पैराबोला पर हाइट x स्क्वायर्ड। तो स्ट्रिप की हाइट हुई टॉप माइनस बॉटम x माइनस एक्स स्क्वायर्ड। अब इसी स्ट्रिप को 0 से 1 तक स्लाइड कर दो, हर पोजीशन पर एक स्लाइस, और सारी स्लाइसेस मिलकर बना देती हैं पूरा ग्रीन रीजन। बट सब्ट्रैक्ट ही क्यों करते हैं? देखो, लाइन के नीचे का पूरा एरिया, दैट्स द ब्लू, और पैराबोला के नीचे का एरिया, द ग्रे। अब ग्रे को ब्लू में से रिमूव कर दो एंड लुक एट दैट, जो बचा वही है हमारा ग्रीन रीजन। दैट्स द होल ट्रिक। एरिया अंडर द टॉप माइनस एरिया अंडर द बॉटम, और ये सेम है इंटीग्रल ऑफ टॉप माइनस बॉटम, एक ही शॉट में। चलो अब फुल एग्जाम आंसर लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, लिमिट्स कहां से आएंगे? वहीं से जहां दोनों कर्व्स मिलते हैं। सो सेट देम इक्वल, x इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड। सॉल्व करो,
x माइनस एक्स स्क्वेयर्ड इक्वल 0, यानी x इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल 0. सो x इज 0 और x इज 1. वही हमारे लिमिट्स a 0, b is 1. Second step, integrate top minus bottom. Area equals integral 0 to 1 of x minus x squared dx. Antiderivative x squared over 2 minus x cubed over 3. अब 1 डालो, हाफ माइनस 1/3 और 0 कुछ नहीं देता. Half minus 1/3, that's 3/6 minus 2/6, 1/6. Buzz, the area between them is exactly 1/6. तो हर क्वेश्चन में करना क्या है? सेम रेसिपी एवरी सिंगल टाइम. 3 स्टेप्स बस. 1. फाइंड करो दोनों कर्व्स कहाँ मिलते हैं. दैट्स योर ए एंड बी. 2. चेक करो कौन टॉप है कौन बॉटम. 3. इंटीग्रेट टॉप माइनस बॉटम फ्रॉम ए टू बी. कर्व्स कोई भी हो, लाइन और पैराबोला या दोनों पैराबोला, द रेसिपी नेवर चेंजेस. सेम टेम्पलेट, हर बार वही ग्रीन रीजन, हर बार वन क्लीन आंसर. फर्स्ट कंफ्यूजन, कौन सा कर्व ऊपर है? गेस मत करो, बीच का कोई पॉइंट लो, जैसे x इक्वल्स हाफ, दोनों में डालो, जो वैल्यू बड़ी है दैट वन इज द टॉप. सेकंड, अगर कर्व्स बीच में ही क्रॉस कर जाएं, तो टॉप और बॉटम स्वैप हो जाते हैं. उसी क्रॉसिंग पॉइंट पर इंटीग्रल को स्प्लिट कर दो 2 पीसेस और हर पीस में सही टॉप माइनस बॉटम. और थर्ड, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए घबराओ मत, तुमने बस टॉप की जगह बॉटम इंटीग्रेट कर दिया है. ऑर्डर स्वैप करो एंड इट्स फिक्स्ड. एरिया इज नेवर नेगेटिव, ओनली द इंटीग्रल इज. तो देखो आज हमने क्या पाया. अ डेफिनेट इंटीग्रल इज अ साइंड एरिया, ऊपर प्लस नीचे माइनस. ये रहा साइन 0 से पाई तक एरिया एग्जैक्टली 2 और पूरे साइकिल का नेट 0 और 2 कर्व्स के बीच का एरिया बस टॉप माइनस बॉटम इंटीग्रेटेड. वही ग्रीन रीजन 1/6. सेम आइडिया, दोनों जगह 1 नंबर 1 पिक्चर. तो अगली बार एग्जाम में जब एरिया का क्वेश्चन आए, डरना मत. यू वोंट सी अ स्केल इंटीग्रल, यूल सी अ पिक्चर. बस याद रखना, ऊपर प्लस नीचे माइनस और बिटवीन कर्व्स टॉप माइनस बॉटम. नेक्स्ट, कर्व की सबसे ऊंची पीक और सबसे गहरी वैली ढूंढना, मैक्सिमा एंड मिनिमा. द लैंडस्केप ऑफ एफ. मिलते हैं वहां.